हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत सुबह का आशीर्वाद और गुड मॉर्निंग। मैं इसके पहले आज पुनः आपको रीजनिंग या दूसरा वीडियो या दूसरा टॉपिक हम कह लें कि वो लेकर के आए हैं। इसके पहले हमने आपको रीजनिंग का ही कोडिंग डिकोडिंग का एक छोटा सा वीडियो दिया था और उसमें मैंने ये चीज़ कहा था, बताया भी था कि जब तक उसके आंकिक मान ए से लेकर के जेड तक अक्षरों के हमें नहीं ज्ञात हो जाते हैं तब तक हम रीजनिंग को करना उतना संभव नहीं समझते जितना होना चाहिए। कर तो लेंगे, ना याद रहेगा तो लिख करके उस समय कर लेते हैं, लेकिन मैंने कहा था परीक्षा में टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें समय का सबसे ज्यादा ध्यान देना है, समय की वैल्यू को हमें समझना है। और एक मेरे डी के सर थे, उनका कहना था जिसने समय की कीमत नहीं किया समय उसकी कीमत नहीं करेगा। इसलिए सबको समय को ध्यान रखना है, ठीक ना। और बेटा एक चीज आप लोग ये किया करें, वीडियो को भगा कर मत देखा करिए। वीडियो को अगर भगा कर देखेंगे तो कुछ चीजें हो सकता है 20 की कट जाए, तो वो चीजें आपको ना समझ में आए और जो आप पूछना चाहते हो शायद आपको पूछने का भी मौका ना मिले। अगर वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे, जो आपके मन में प्रश्न हो सकता है वो टीचर कहीं ना कहीं आपके प्रश्न को ऑलरेडी उठा रहा हो और वो चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखा करिए कि वीडियो को लास्ट तक देखा करिए जब प्ले करेगा। ये नहीं कि मैं भगा भगा के वीडियो देख लूँ। हाँ, जब आपको समझ में खूब आने लगेगा तो भाई जिनको समझ में आ रहा है उनके लिए अच्छी बात है। जिनको अगर थोड़ा सा शुरुआती दौर है रीजनिंग पढ़ने का तो उनको छोटे छोटे बिंदु पर ध्यान देना होगा। तो चलिए चलते हैं उसी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड मैं कुछ प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। और ये प्रश्न व्हाइट बोर्ड पर मैंने ऑलरेडी इसलिए लिखा बेटा ताकि आपका थोड़ा सा समय, वीडियो ज्यादा लंबा होगा, लिखना पड़ेगा, वीडियो लंबा होगा, तो वीडियो को शार्ट करके आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं दे सकूं। ताकि थोड़ा सा इस पर देखते हैं कि मैंने उसमें कुछ चीजें बताया था कि एक चीज ध्यान देना है बेटा, जो चीजें ऊपर बताई जाएगी वही चीजें आपको नीचे। मैं प्रश्न नहीं लिखा हूं, प्रश्न को जो बोलना है वो चीजें मैंने नहीं लिखा, लेकिन उसको मैं साउंड अपने मुखार बिंदु के माध्यम से प्रश्न को बोलता हूं। तो आप लोग कम से कम रफ और पेन लेकर के बैठा करिए और जो मैं बोलूं उसको आप नोट कर लिया करिए। जैसे उसी टाइप में मैंने एक टाइप बताया था, टाइप फर्स्ट आपको बताया था। अब उसी टाइप फर्स्ट में 2-3 सवाल मैं आपको और दिखाता हूं कि आखिर आंकिक मान वो जो क्रमांक है उसकी कितनी वैल्यू है बेटा, ठीक ना। तो आइए यहां पर मैंने कुछ चीजें लिखा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं उठाऊं तो यहां पर लिखा है ब्रांड, BRAND को एक किसी कूट भाषा में, प्रश्न यही बन रहा बेटा, प्रश्न दे देगा यदि BRAND को किसी कूट भाषा में DTCPF लिखा जाता है तो उसी सेम इसी कूट भाषा में, तो उसी कूट भाषा में साउंड को क्या लिखा जाएगा। अब यहां पर बात आ गई ना क्या लिखा जाएगा। तो एक चीज हमें आपको ध्यान देना है कि जिस कूट भाषा में ऊपर वाले को लिखा गया उसी कूट भाषा में हमें नीचे वालों को भी लिखना है। अब लिखेंगे कैसे, इसलिए मैंने कहा था कि आंकिक मान आपको याद होने चाहिए, उसके क्रमांक आपको, उसके सीरियल आपको याद होने चाहिए, ठीक ना। तो आइए चलते हैं, सीरियल करते हैं। बी का कितना मान होता है बेटा, 2 होता है। आर का कितना होता है, 18 होता है। ए का 1 होता है। एन का 14 होता है। डी का 4 होता है। इतना तो हमने कर लिया, अब इसको भी हमें करना है, तभी आपको पता चल पाएगा कि क्या किया क्या गया है। अब यहां पर इसका 4, इसका 20, इसका 3, ये 3 होगा बेटा, और इसका 16, इसका 6, ये लिखा गया। अब दोनों आपने क्या किया, मान को लिख दिया। अब दोनों में बेटा करना क्या है, जब आप मान लिख देते हैं तो आपको दोनों में अंतर खोजना है। अंतर का मतलब किया क्या गया है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं, यहां पर बी था, 2 था, अब हम देख रहे हैं इसको क्या गया, 2 से आगे अर्थात 4 पर पहुंचा दिया गया है।
इसका मतलब इसमें +2 किया जा रहा है। कितना किया जा रहा है? +2 किया जा रहा है, ठीक है ना। अब इसको देखो, ये 18 था और 18 से बेटा कितना पहुंच गया? ये 20 पहुंच गया। इसका मतलब इसमें भी कितना हो रहा है बेटा? +2 हो रहा है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर ए था, ए से क्या पहुंचा दी गए? सी लिख दिया गया। तो 1 और 2 जोड़ दिए 3 हो गया। इसमें भी बेटा क्या किया? +2 किया, ठीक ना। अब ये 14 है, 14 है, 14 में इसको क्या किया? 16 कर दिया, +2 यन था, 2 अक्षर जब आगे गए तो कितना हो गया? ओ पी, ये भी 16 हो गया। अब बचा क्या आपका? डी बचा। डी में कितना जोड़ा बेटा? 2, 4 2 6, ये बेटा कितना हो गया? इसमें भी +2 जोड़ दिया, ये 6 पहुंच गए। अब आपको अंतर पता चल गया होगा, सर ये तो सब में 2 जोड़ा है। हाँ बिल्कुल, सब में 2 जोड़ा है। 2 जोड़ने का मतलब 2 अक्षर आगे लिखा है। अभी हमारा जो टाइप चल रहा है वो ये चल रहा है कि अक्षरों को आगे लिखना, चाहे वो 2 लिखे, चाहे 3 लिखे, चाहे 1 लिखे, चाहे 10 लिखे, तो आपको वही करना है जो वो करेगा। तो पहले में ये हो गया कि 2-2 अक्षरों को जोड़ा है। अब ये आप आसानी से कर लेंगे। साउंड को उसी कूट भाषा में क्या लिखना है? तो उसी कूट भाषा में सब में 2 जोड़ दो, तो 2 जोड़ देंगे हम। चलिए कोड कर लेते हैं। यस का कोड बेटा 19, ओ का 15, यू का 21, एन का 14, डी का 4। ये हो गया। तो बेटा अब इसको देखिए क्या क्या, यस है 19, 19 में अगर हम 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 21 बेटा किसका कोड होता है? यू का होता है, ठीक है ना। ऐसे आपको लिखना है। ये 15 है, 15 में 2 जोड़ दीजिए 17, 17 किसका होता है? क्यू को होता है। तो ओ के 2 अक्षर जब हम आगे गए, अरे भाई देख लो, ओ पी क्यू, तो ओ के 2 अक्षर आगे गए तो कहां पहुंच गए? क्यू पर पहुंच गए ना, तो वही मैंने लिखा, क्यू लिखा। फिर 21 है, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, 23 किसका होता है बेटा? डब्ल्यू का होता है कोड ना भाई। 21 22 23, ये क्या है? 14, 14 2 16 किसका होता है बेटा? पी का होता है, पी लिख दिए। फिर डी, डी का कितना होता है? 2, 2 जोड़ देंगे कितना पहुंच जाएगा? 6, 6 किसका होता है? एफ का होता है। तो इस प्रकार से अगर आप प्रश्नों को करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर मान अपने आप याद हो जाएंगे। देखिए यदि किसी कूट भाषा में BRAND ब्रांड को DTCPF लिखा जाता है, तो सेम उसी कूट भाषा में साउंड को क्या लिखा जाएगा? UQWPF लिखा जाएगा। आई ना बात समझ में? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यदि किसी कूट भाषा में कह रहा है, यदि किसी कूट भाषा में नेचर NATURE को OCWYWK लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में, इसकी कूट भाषा में, ना कि इसकी कूट भाषा में, जो प्रश्न रहेगा बेटा उसी कूट भाषा में, यानी किसी दूसरे प्रश्न की कूट भाषा नहीं। क्रिएट CREATE को उसी कूट भाषा में, नेचर वाली कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कोडिंग करना है। अगर कोडिंग से नहीं आएगा तो दूसरा टाइप फिर रहेगा, लेकिन फर्स्ट टाइप आपको यही करना है, उसके कोड करने हैं। तो आइए इसके कोड कर लीजिए। एन का कोड होता है 14, ए का कोड होता है 1, टी का कोड होता है 20, यू का होता है 21, आर का होता है 18, ई का होता है 5, ठीक ना। इसके कोड करिए। ओ के 15, सी के 3, डब्ल्यू के 23, वाई के 25, डब्ल्यू के 23, के 11, 11 हो गए। अब अंतर ढूंढिए किया क्या है। थोड़ा सा अंतर यहाँ पर मुझे डिफरेंस लग रहा है, लेकिन जब हम आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चल तो देखते हैं। 14 है, 14 मीन्स 1 जोड़ दिया 15 हो गया, ये तो कंफर्म हो गया। यहाँ पर +1 किया। अब ऐसे नहीं बेटा +1 मिल गया फटाक से तुम इसको छोड़ करके इस पे चले आओ, सब में 1 जोड़ दो, गलत हो जाएगा। इसलिए कोड को पहले पूरा कर लिया करो। क्या किया है लास्ट तक देखिएगा। कोड करता क्या है, लास्ट में अपने मन से मत लिखना, अपने मन से लिखो तो गलत हो जाएगा। अगर एक मान के सारे में कर दिए तो निश्चित तौर पर गलत हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। ये 1 है, अब 1 से क्या कर दिया, इसने 3 पहुंचा दिया। इसका मतलब इसमें क्या जोड़ रहा है बेटा, इसमें +2 कर रहा। अब देखिएगा एक जगह तो +1 किया, फिर क्या कर दिया, +2 कर दिया। अब देखिएगा ये 20 है, 20 से क्या कर दिया, 23 कर दिया। यहां पर बेटा कितना कर दिया, +3 कर दिया।
अब तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ बन रहा होगा ना, अरे सर ये तो एक एक बढ़ता जा रहा है, एक बार एक जोड़ा, फिर दो जोड़ा, फिर तीन जोड़ा। हाँ सही पकड़ तुम, एक एक बढ़ता जा रहा। अभी देखिएगा कहां तक बढ़ता है, ये 21 है। अब 21 में बेटा क्या किया है, ये 4 जोड़ दिया है, 4 21 4 25, 4 जुड़ गया ना, बढ़ गया, 3 से 4 हो गया। फिर ये 18 है बेटा, 18 में कितना जोड़ा, 5, 18 5 23 पहुंचा दिया, 23 पहुंच गया। और ये 5 है, अब 5 जोड़ा था, एक और आगे चले जाएंगे, 6 5 11, कितना जोड़ दिया बेटा, 6 जोड़ दिया। अब देखिएगा कुछ माइंड में आया, अरे सर ये तो इसमें एक 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 बढ़ता जा रहा है, जितने नंबर उतने बढ़ते जा रहे हैं, एक बार एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, 6 जोड़ दिया। हाँ कभी कभी चीजें आप देखते हैं, एक आरोही क्रम होता है बेटा और एक अवरोही क्रम होता है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ठीक ना। आरोही का मतलब होता है बेटा बढ़ते क्रम में, और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। ये क्वेश्चन पूछता है आरोही क्रम और अवरोही क्रम, इसी में आपको मिलेगा, कुछ और में भी मिलेंगे, शब्द रचना में आपको मिलेंगे आरोही और अवरोही। आरोही का मतलब होता है, जो बच्चे नहीं जानते वो लिख लेंगे, आरोही। आरोही क्रम का मतलब होता है बेटा जैसे 1 2 3 4, ये ना आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अवरोही का मतलब होता है बेटा घटते हुए क्रम में, 5 4 3 2 1 ना, डॉट डॉट, अब 0 फिर माइनस, तो ये क्या हो रहा है, घटते हुए क्रम हो रहा है। तो जब घटने की बात की जाए तो अवरोही, और जब बढ़ने की बात की जाए तो आरोही, ये चीज नोट करिएगा। तो यहाँ पर किया क्या गया है, आरोही क्रम कर दिया गया है, अर्थात संख्याओं को जितने अक्षर पे जा रहे हैं उतने बढ़ाते चले जा रहे हैं। 1 नंबर पे गए 1, 2 नंबर पे गए 2, 3 नंबर पे गए 3, अभी आपके माइंड में सेट हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा ये रीजनिंग एकदम बिल्कुल आसान है, बस दिमाग का जितना चक्कर चलाओगे उतना आसान बनेगा। आइए देखते हैं, अब इसका कोड कर लीजिए। अगर नेचर को किसी कूट भाषा में ये लिखा गया है, अरे सर ये तो क्रिएट को भी हम क्या कर देंगे, नंबर वाइज बढ़ा देंगे, हम बढ़ा दीजिए बिल्कुल। ये इसका कोड 3 होता है, इसका 18 होता है, इसका 5 होता है, इसका 1 होता है, इसका 20 होता है, इसका 5 होता है। कुछ नहीं करना है, सी में 3 है, पहली बार में क्या जोड़ा था, 1 जोड़ा था, तो 3 में 1 जोड़ेंगे बेटे क्या, 4, 4 किसका होता है, वेरी गुड डी, ठीक ना। फिर 18, 1 के बाद कितना है, दूसरा नंबर आया, 2 जोड़ दिया, 18 2 20, 20 किसका होता है, टी का होता है। फिर ये 5 तीसरे नंबर पे बेटा चला गए, 5 3 8, 8 किसके होते हैं, एच के होते हैं। फिर ए में क्या गए, चौथे नंबर पे है, 4 जोड़ देंगे, 4 1 5, 5 किसके होते हैं, ई के होते हैं बेटा, ठीक ना। फिर 20 किस नंबर पे आ गए, 5 नंबर पे आ गए, 20 5 25 वाई हो गए। फिर ये 5, ये 5 हुआ था, 6 5 11, 11 बेटा किसके हो जाएंगे चलो बताओ 11 किसके हो जाएंगे, अरे भाई हमने लिखा है के का कोड, ठीक ना। तो ये आगो है, अगर किसी कूट भाषा में नेचर को ये लिखा जाता है तो सर उसी कूट भाषा में क्रिएट को DTHEY के लिखा जाएगा। आसान है कि नहीं है, आसान है, और आसान। अभी 2-4 क्वेश्चन जैसे ही आप लगाएंगे, आपको रीजनिंग का ये चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग आप खुद अपने मन से तर्क वितर्क करने लगेंगे, आखिर किया क्या है, घटाया है, बढ़ाया है, गुणा किया है, भाग किया है, ऊपर किया है, नीचे किया, उल्टा लिखा है, सीधा लिखा है, सारी चीजें आप अपने मन से करने लगेंगे। बस वीडियो में लेकिन बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को मिस मत करना, कट मत करना। कट करोगे तो हो सकता है बीच में मैं कुछ चीजें बोलूं वो आपसे निकल जाए, अगर आप कट कर देते तो आरोही और अवरोही क्रम को शायद मिस कर देते ना, भूल जाते, तो इसलिए वीडियो को बेटा लास्ट तक देखा करिए। तो आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये बेटा फर्स्ट टाइप था। फर्स्ट टाइप में एक चीज जान लीजिएगा, मैंने एक बार 1 जोड़ कर दिखाया, एक बार आपको 2 जोड़ करके दिखाया, एक बार मैंने आरोही क्रम में जोड़ करके दिखाया। कभी कभी बेटा और क्या करता है, 10 जोड़ देगा, 5 जोड़ देगा, 6 जोड़ देगा, 7 जोड़ देगा, इस प्रकार से मतलब आगे ही जाएगा। तो वो टाइप फर्स्ट मैंने आपको बताया। सेकंड टाइप में मैं बेटा आपको बता रहा हूं कि सेकंड टाइप में क्या करता है, अभी तो मैंने जोड़ा, सेकंड टाइप में मैं क्या करूंगा, घटाऊंगा, ठीक ना। सेकंड टाइप माइनस वाला होगा। अब आपके माइंड में थोड़ा सा मैंने डाल दिया, अब सेकंड में क्या होगा, माइनस ही होगा। तो माइनस करना बेटा, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, राधिका है, राधिका को करना क्या है, राधिका का कोड कर लीजिए, ठीक है ना। इनके अक्षरों को क्या करना है,
इनके अक्षरों का कोड कर लीजिए। ये आर का कोड बेटा कितना होता है, आर का 18 होता है, ए का 1 होता है, डी का 4 होता है, एच का 8 होता है, आई का 9 होता है, के का 11 होता है और ए का 1 होता है। अब इसके कोड कर लीजिए, क्यू के 17, जेड के 26, ये सी है, सी के बेटा कितने होते हैं, सी के कोड 3, जी के 7, एच के 8, आई के 9, 10 के, जे के 10। अब देखिए आप अंतर ढूंढिएगा, अंतर किया क्या बेटा, यहां पर 18 है और यहां पर 17 लिख दिया, जोड़ रहा घटा रहा, वेरी गुड। यहां पर क्या कर रहा है, घटा रहा है, तो 18 में से एक निकाल दिया ना, 17 आ गया। फिर ये ए है, अब ए में से एक निकाल दिया, 26 आ गया। अब आप लोग सोच रहे अरे सर एक में से एक निकालेंगे 26 आएगा कि एक में से एक निकालेंगे 0 आएगा। हाँ बेटा ये सही है कि एक में से एक निकालेंगे 0 आएगा, लेकिन यहां पर अल्फाबेट जब हम पढ़ते हैं ए से लेकर के जेड तक, यहां पर कोई ऐसा अक्षर नहीं है जिनका मान 0 बताया गया होगा, नहीं बताया गया है। अब एक चीज होता है बेटा, ये चीज ध्यान से समझिएगा, बहुत क्वेश्चन क्या करता है, कंफ्यूजिंग करता है। जब भी आप ए पर रहें, अगर यहां पर माइनस की बात की जाए आप पीछे आ जाएंगे, पीछे आने का मतलब ये पुनः आप यहां से स्टार्ट कर देंगे, अर्थात जेड से स्टार्ट कर देंगे, ठीक ना। तो एक माइनस करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, जेड पर पहुंच जाएंगे। अब डी है बेटा, यहां पर एक फिर क्या किया, 4 था ये 3 हो गया, एक यहां पर माइनस कर दिया है। फिर ये 8 है, 8 में से एक घटा दिया, 7 आ गया। फिर आई है, आई में से एक निकाल दिया, 8 आ गया। फिर के है, के में से बेटा क्या किया है, के का कोड क्या हुआ, थोड़ा सा देखो यहां मिस्टेक लिख दिएगा क्या ना, ये के है, ये जे था बेटा, ये जे था और ये जो अक्षर था बेटा ये जेड था, इसका 26, इसका कोड कितना होगा, 10 होगा। अब देखिए ये के था, के को क्या किया है, एक माइनस किया, जे पर पहुंच गया, फिर ए आ गया पुनः, फिर कहां चले गए, जेड पे। इसका मतलब ये हो रहा है तो सभी अक्षरों में 1 माइनस किया है, एक एक क्या कर दिया है, निकाल दिया है। अब आप भी उसको निकाल दीजिए, यदि राधिका को ये लिखा गया है उसी कूट भाषा में ना, तो उसी कूट भाषा में श्याम को क्या लिखा गया है, देखिए एक बहुत सुंदर शब्द है श्याम, ठीक है ना। अब इसका श्याम के बारे में अभी मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगा। अब आप सोच रहे अरे सर श्याम के बारे में क्या प्रश्न देंगे, हाँ देंगे बेटा, कंपटीशन में पूछता है और भी परीक्षाओं में पूछता है। चलिए सबसे पहले इसके कोड कर लीजिए, एस का 19, एच का 8, वाई का 25, ए का 1, यम का 13। अब करना क्या है, राधिका में एक एक निकाल दिया था, 1 माइनस कर दिया था, तो आपको भी श्याम में 1 माइनस कर देना है। तो चलिए निकालते हैं, यस 19 है, 19 में से एक घटा दीजिए, 18 आएगा ना, 18 किसका होता है, आर का होता है, ठीक ना। ये 8 है, 8 में से एक निकालेंगे तो किसका आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 7 किसका होता है बेटा, जी का होता है। फिर 25 है ना, 25 है, वाई है, तो वाई में से एक घटाइए, 25 में से एक घटाइए क्या आ जाएगा, 24, 24 किसका होता है, एक्स का होता है। फिर ये ए है, एक निकालेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, वापस पीछे जेड पर। फिर बेटा 13 है, 13 किसका है, यम का कोड है, 13 में से एक निकालेंगे 12, और 12 किसका होता है, यल का होता है, तो ये लिखा जाएगा आर जी एक्स जेड एल। यदि किसी कूट भाषा में बेटा राधिका को ये लिखा गया तो उसी कूट भाषा में श्याम को आर जी एक्स जेड एल लिखा जाएगा, ठीक ना। तो ये बेटा टाइप सेकंड, हमने टाइप सेकंड के फर्स्ट प्रश्न को हमने लेकर के आपको बताया कि यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर माइनस कर रहा है। कितना माइनस किया बेटा, 1 माइनस किया। अब मैंने ये भी कहा चाहे वो 1 माइनस करे, चाहे 10 माइनस करे, चाहे 5 माइनस करे, चाहे आरोही क्रम में माइनस करे, चाहे अवरोही क्रम में माइनस करे, आपको भी उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से वो माइनस करेगा, ठीक ना। तो चलिए कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा आप श्याम की पर्यायवाची, ठीक ना, श्याम की पर्यायवाची परीक्षाओं में पूछता है। देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में, जितने पर्यायवाची आप ढूंढ सकते हैं ढूंढ करके हमको श्याम की पर्यायवाची बताइएगा कि श्याम की पर्यायवाची क्या होते हैं, इसके पर्याय शब्द बताइएगा। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में श्याम के पर्यायवाची निश्चित बताऊंगा। बेटा देखिए हिंदी भी इट इज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, हिंदी से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं,
खास करके विलोम शब्द, पर्यायवाची, इन सब से। इसलिए पर्यायवाची, विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम, मुहावरे ये कहीं मिलते हैं तो उसका रट्टा जरूर मारिएगा, उसको रटने का प्रयास, समझने का प्रयास करिएगा। एक एक ऐसे वीडियो में आपको मैं हिंदी के भी कुछ न कुछ चीजें सिखाता रहूंगा। तो शाम का पर्यायवाची आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, नहीं आएगा या नहीं आप बता पाएंगे जो मैं ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट वीडियो में जब आपको पढ़ाऊंगा तो शाम की पर्यायवाची निश्चित बताऊंगा। आइए देखते हैं टाइप सेकंड का नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आसपुर को किसी कूट भाषा में YQNSP लिखा जाता है, यह आसपुर बेटा कोई ऐसी जगह नहीं है, यह आसपुर, ये जो आपका चैनल है यह आशपुर में है। आशपुर देवसरा केनरा बैंक शिक्षा निकेतन एकेडमी, जहां पर हम लोग BA BSc MA MSc नीट IIT फाउंडेशन कंपटीशन की क्लासेस संचालित करते हैं, ताकि ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे बाहर नहीं, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि मेरी भावना, मेरी आवाज को आप सुनिए, समझिए, और उस चीज को आने वाले समय में निश्चित तौर पर कुछ ही समय में आपको दिखने लगेगा वाकई में इस क्षेत्र के बच्चे शिक्षा निकेतन एकेडमी के माध्यम से एक नया कीर्तिमान रचेंगे। तो आइए देखते हैं आसपुर। यदि आसपुर को बेटा किसी कूट भाषा में क्या लिखा जाता है, YQNSP लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में देवसरा को क्या लिखा जाएगा, आशपुर देवसरा। ठीक है ना। तो ये देखिए बेटा, आसपुर क्या करना है, सबसे पहले कोडिंग करना है 1 19 16 21 18। ठीक ना। अब देखो क्या किया, Y को 25, Q का 17, N का 14, S का 19, P का 16। देखो कुछ अंतर आपको पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा, ये A है बेटा। ठीक ना। क्या किया है, A में घट रहा है ना, पीछे जा रहा है ना, कितना, अगर एक घटता तो Z पर पहुंच जाते और दो घटा किस पे पहुंच गए, 25 पर पहुंच गए, तो Y आ गया। तो पहला हमको मिल गया, कितना माइनस किया है, -2 किया। और आगे देख लेते हैं, ये 19 था 17 कर दिया -2, ये 16 था 14 कर दिया बेटा -2, ये 18 है 21 है, 21 में -2 कर दिया 19, ये 18 में -2 कर दिया 16। इसका मतलब ये मुझे मिल गया कि सारे में किया क्या है सर, -2 किया है। कोई दिक्कत नहीं, आप भी -2 कर दीजिए। चलिए देवसरा में -2 कर दीजिए। ये डी का कोड सबसे पहले माइनस कब करेंगे, जब उसका कोड आपको याद होगा तब माइनस करेंगे। वैसे अक्षर लिखकर कर लेंगे, लेकिन फिर मैंने बताया टाइम इज इंपॉर्टेंट, परीक्षा के लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, समय का आपको हमेशा ध्यान देना है। ई का 5, वी का 22, एस का 19, ए का 1, आर का 18, ए का 1। कितना माइनस करना है, -2 करना है अकॉर्डिंग टू आसपुर। ठीक ना। तो ये 4 है, 4 में से 2 जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा बी, बी का कोड 2 होता है। ई में से 2 निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा सी, सब में 2 निकाला है। ठीक ना। सी का कोड 3 होता है, 3 2 5, ये 22 है, 22 में से 2 निकाल देंगे, कितना आ जाएगा बेटा 20, 20 किसका होता है, टी का होता है। फिर यस, यस का कोड 19, 19 में से 2 निकालेंगे, कितना आ जाएगा 17, 17 बेटा किसका होता है, क्यू का होता है। फिर ए, ए में क्या करना है, माइनस करना है, कितने माइनस करने हैं, 2 माइनस करने हैं, तो 25 पे चले जाएंगे, वाई हो जाएगा। फिर बेटा ये 18 है, 18 का कोड क्या होगा, -2 करेंगे 16, 16 क्या हो जाएगा बेटा पी हो जाएगा। फिर ए, फिर कुछ नहीं करना है, अब तो आ ही गया आपको, वाई 2 माइनस कर दिए। तो बेटा आसपुर को यदि किसी कूट भाषा में YQNSP लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में देवसरा को BCTQY लिखा, PY लिखा जाएगा। आगे ना समझ में, ये बेटा मैंने आपको 2 टाइप पढ़ा दिए, ठीक ना। एक टाइप में मैंने आपको जोड़कर सिखाया कि कैसे आगे बढ़कर के लिखते हैं, दूसरे टाइप में मैंने लिखाया कि कैसे माइनस करके लिखते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टाइप अगर मैं आपको बताऊं तो चलिए बता दें इसी वीडियो में, एक टाइप आप और देख लीजिए, ठीक ना। थोड़ा सा आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट अपने समझने के लिए। हाँ ले लीजिए, ले लीजिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, नीचे वाला कर देता हूं।
ठीक ना, ऊपर वाला कर, चलो ऊपर वाला कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट डालिएगा आप टाइप थर्ड, तीसरा टाइप में बताने चल रहा हूं। और तीसरा टाइप में बेटा, एक तो टाइप हो गया जब प्लस किए, दूसरा टाइप होगा जब माइनस किए। अब अगर इसको मैं मिला दूं प्लस और माइनस, ये आपका तीसरा टाइप बन जाएगा, ठीक ना। तब कुछ माइंड में आपके आगे होगा, सर क्या करने वाले हैं। तो चलिए देखिएगा, मैग्नेट एक शब्द लिखिएगा, एम ए जी एन ई टी, ठीक ना। यदि मैग्नेट को किसी कोड भाषा में क्या लिखा जाता है बेटा, चल देखो, एन जेड। डिस्टर्ब होने लगे, डिस्टर्ब नहीं होना है, चीजों को समझना है, ठीक ना। किया क्या जा रहा है, कुछ नहीं बेटा, चाहे दो माइनस करे चाहे प्लस करे, आपको बस यही समझना है कर क्या रहा है, उसका कोड क्या हो रहा है। और जब तक क्रमांक बेटा नहीं याद होगा तब तक कंफ्यूजन निश्चित होगी, ठीक ना। तो चलिए एम जेड एच एम एफ और एस लिखा जाता है, ठीक है ना। अभी हमने हो सकता है, एक मेरी आदत है पढ़ाने की कि मैं कभी कभी लिखते लिखते क्वेश्चन को जानबूझकर गलत लिखता हूं, ताकि देखो कि मेरा स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। चलिए सबसे पहले बेटा मैंने क्या कहा, आपको कोड कर लेना है। यदि मैग्नेट को किसी कूट भाषा में एन जेड एच एम एफ एस लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कलेक्ट सी ओ एल, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, ठीक ना, सी ओ एल ई सी टी, ई सी टी कलेक्ट को क्या लिखा जाएगा। तब इसके बेटा क्या करना है, पहले सबसे पहले आपको कोड करने, कोड कर लीजिए, एम के 13, ए के 1, जी के 7, एन के 14, ई के 5, टी के 20। इसके करेंगे तभी अंतर पता चलेंगे। 14, 26, 8, 13, 6, 19। अब आप देखिएगा पहले में क्या किया है, ये 13 था 14 बना दिया, स्पष्ट हो गया, +1 जोड़ दिया है। फिर ये बेटा ए था, ये कहां गया, जेड पे पहुंचा दिया। अब बताइए 25 नहीं जोड़ा है ना, 25 तो जोड़ा नहीं है। अब एक के बाद 25, अंतर भी बहुत ज्यादा हो जा रहा है। फिर दूसरे में देखेंगे, फिर क्या किया है, तो ये और भी मेथड्स हो सकते हैं, ऐसे भी बन सकता है, लेकिन एक क्रमांक मिलना चाहिए। अब अगर हम माइनस कर लें, ए में से एक गए, जेड पे आ जाएंगे 26, तो एक निर्धारित हमको पता चल रहा है कि एक तरफ प्लस जा गया है, पहले अक्षर में प्लस गया, दूसरे में क्या किया है, माइनस गया। अब फटाक से दिमाग आपका इस पर जाना चाहिए, हो सकता है और अक्षरों में ये किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किया है तो नेक्स्ट टाइप हम चेक करेंगे, नेक्स्ट मेथड चेक करेंगे, ठीक ना। अब ये क्या था बेटा, 7 में क्या किया है, +1 कर दिया ना, 8 पहुंच गए, मतलब एक जोड़ा एक घटाया, फिर एक जोड़ा। अब नेक्स्ट में देखिए क्या किया, ये बेटा 14 था, 14 को क्या कर दिया, 13, -1 कर दिया है, एक जोड़ा एक घटाया, फिर जोड़ा फिर घटाया। फिर बेटा ये ई है, ई में क्या किया है, 5 कर दिया है, 6 कर दिया ना, ई का कोड कितना, 5, और एफ बना दिया, 6 बना दिया। इसका मतलब क्या किया, +1 इसमें भी कर दिया, फिर जोड़ दिया है। फिर नेक्स्ट में क्या किया है, टी से क्या कर दिया बेटा, 19 कर दिया, -1 कर दिया है। मतलब एक बार एक जोड़ रहा है, एक बार एक घटा रहा है ना। तो आपको भी वही करना है, एक बार एक जोड़ना है, एक बार एक घटाना है। तो चलिए यहां पर देख लीजिए, कोड लिख लीजिए, सी के 3, ओ के 15, एल के 20, ई के 5, सी के 3, टी के 20। कुछ करना नहीं है, एक बार जोड़िए। अब आप अपने आसानी के लिए इसमें कर सकते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ताकि आप भूले ना किसमें प्लस करना है किसमें माइनस करना है। बेटा ये चीज ध्यान रहे, 3 है इसमें जोड़ देना है 4, इसका होता है डी का होता है। फिर 15 है, माइनस लिखा गया है, माइनस करना है, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, एन आ जाएगा, एन कोड हो जाएगा, एन का 14 होता है। फिर देखो ऊपर प्लस लिखा है ना,
12 में एक जोड़ देंगे 13, यम पहुंच जाएगा। फिर 5 है, फिर माइनस करना है 4, डी हो जाएगा। फिर प्लस लिखा है, 3 में +1 कर देंगे कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर टी है, एक माइनस कर देंगे बेटा क्या हो जाएगा, आपका यस हो जाएगा। ठीक ना। यदि किसी कूट भाषा में मैग्नेट को NZHMFS लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में COLECT कोलेक्ट को DNMDDS लिखा जाएगा। किया क्या है नेक्स्ट टाइप में, 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 माइनस किया है। तो उसी प्रकार से आप भी कर देंगे। तो आज के वीडियो में बेटा बस 3 टाइप के प्रश्न हमने आपको पढ़ाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइप के साथ, लेकिन मैं जाते जाते आपको एक प्रश्न देके जा रहा हूं होमवर्क के रूप में, आप करके हमको बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में उसको बताइएगा। ठीक ना। यहां पर मैं इरेज कर दे रहा हूं, प्रश्न आप यहां पर लिखिए। ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में जो जो वीडियो देखेगा कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न के जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है ना। हो सकता है इस टाइप में मिलता जुलता प्रश्न ना हो, लेकिन अपने दिमाग का प्रयोग करिएगा। ठीक है ना, कि किया क्या गया है। नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आऊंगा तो पुनः आपको इस चीज को बताऊंगा। तो चलिए लिख लीजिए, लिखिए, दिख रहा ना, वाराणसी। ठीक ना। यदि किसी कूट भाषा में वाराणसी को EZIZMR, यदि किसी कूट भाषा में बेटा वाराणसी को EZIZMHR लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में, ठीक है ना, उसी कूट भाषा में, चलो बताओ, उसी कूट भाषा में मुंबई को क्या लिखा जाएगा। ये होमवर्क हो गया आपको। कमेंट बॉक्स में इसके जरूर आप आंसर दीजिएगा। यदि वाराणसी को किसी कूट भाषा में ये लिखा जाता है तो मुंबई को उसी कूट भाषा में 2-3 मेथड से आ सकते हैं, लेकिन मैं सबका चेक कर लूंगा कितने मेथड्स आप लगाए। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। और बेटा जाते जाते मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि शिक्षा निकेतन एकेडमी की जो थीम है वो जन जन तक, वो लोगों तक, वो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स या और अन्य लोगों के पास भी पहुंच सके, जो ताकि लोग इसका लाभ ले सकें। और भी हमारी टीम के जो टीचर्स हैं वो आपको बहुत जल्द ही वीडियो में दिखेंगे पढ़ाते हुए अच्छी चीजें लेकर के। बस आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक्स।